मौला खुद बता रहे हैं, इन्नमा खरज तो फरमाया ला बतरन वाला अशरन, मैं हुकूमत की लालच में नहीं निकला, मैं जाहो मकाम की लालच में नहीं निकला। ये मत समझना कि हुसैन तख्त ताज की लालच में निकला है। अल इन्नमा खरज तो इस्लाह है तलब इस्लाह उम्मत जद्दी में हुसैन इसलिए निकला ताकि अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह करूं। मौला क्यों करना चाहते? फरमाया इस उम्मत में 4 आयब पैदा हो चुके हैं। पहला आयब मालिम अल इस्लाम, इस्लाम की निशानियों को खत्म किया जा रहा है। कि कल मैंने कहा कि दुश्मन फैमिली के सिस्टम को, निज़ाम को तबाह बर्बाद करना चाहता है, जिस तरह उन्होंने वेस्टर्नाइज करके अपने सिस्टम को तबाह किया। हलाल शादियों को ख़त्म करके हराम रिश्ते, औलाद की पैदावार को कम कर दिया गया। औरत को फेमिनिज्म के नाम से एक प्रोडक्ट बना के मर्दों के लिए, माशरे के लिए पेश कर दिया गया। आज बात की जाए कि औरत के हुकूक, वुमेन राइट्स, आप जरा वेस्टर्न हिस्ट्री तो पढ़िए कि वहां औरतों को राइट्स मिले कब? 1880s में ब्रिटेन पार्लियामेंट कानून पास करती है कि खवातीन जो काम करती हैं उनकी तनख्वाह उनको दी जाए। यानी ये किस्सा 200 साल पहले किस्सा है। हर खातून जो काम करती थी, जॉब करती थी, उसकी सारी सैलरी उसका शोर उठाता था। लेकिन आप आइए 1400 साल पहले रसूल ने इर्स में औरत का हक रखा कि बाप मर जाएगा, औरत वारिस बनती है, उसको इर्स मिलेगा। शादी करेगी, जो हक महर मुअय्यन करेगी मर्द ने देना है। ये घर में जाएगी, नफका मर्द पर वाजिब है, पूरा खर्चा इसकी ज़रूरतें कौन पूरा करेगा? मर्द पूरा करेगा। इवन अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी भी डिमांड कर सकती है कि मुझे इसके पैसे दो। मर्द पर वाजिब है कि इसको पैसे दे। हर चीज में हक को, हुकूक और राइट्स दिए गए। बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, वो ज़माना रसूल खुदा का ज़माना जब औरतों को, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। किसने इज्जत दी, किसने वक़ार दिया, किसने मकाम दिया? ये दीन इस्लाम था जिसने औरत को मकाम दिया। और यहाँ पे औरत को प्रोडक्ट बनाया गया। इसकी ज़रा आप हिस्ट्री पढ़िए। 80s में कारखानों में ख़वातीन काम करती थी, कंपनियों में काम करती थी, सारी तनख्वाहें मर्दों के जेब में। अब ज़ाहिर है तनख्वाह अगर मर्द के जेब में जा रही है तो कारखाने से जो बार्गेनिंग और डीलिंग करता था वो मर्द करता था कि जनाब अगर मेरी बीवी काम करेगी तो आप 40,000 तनख्वाह दोगे, 50,000 तनख्वाह दोगे। अब राजी किसको करना है? मर्द को राजी करना है। कारखाने परेशान हो गए थे, ज़्यादा तनख्वाह। दूसरी बात, कई ऐसे मर्द थे जो बीवियों को काम पे भेजते नहीं थे। तो अगर 100 मर्द हैं, 100 उनकी बीवियां हैं तो 20 राजी होते थे काम पे भेजें। फिर वो जब भेजते थे तो भारी भरकम तनख्वाहें लेते थे। पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि आज के बाद अगर औरत काम करेगी तो तनख्वाह उसी को मिलेगी, उसके मर्द को नहीं मिलेगी। अब इसका फायदा कारखानों को क्या हुआ? ये औरत की फेवर में नहीं था, कारखाने अपना फायदा देना चाहते थे। कारखानों को फायदा ये हुआ, एक तो पहले बार्गेनिंग उसका शोहर करता था, भाई 40,000 लूंगा तो मैं बीवी को काम करने दूंगा। अब क्योंकि जब खवातीन को आज़ादी मिली, तनख्वाह इनको मिलनी थी, इन्होंने कम से कम सैलरी में भी काम करने पर राजी हो गई। दूसरा, घरों से खवातीन ने निकलना शुरू किया। वो जो घरोली खवातीन थी वो कारखानों के अंदर पहुंच गई, तो कम सैलरी में इनको लेबर मिला। 19वीं सदी में जब मशीनरी का आगाज हुआ, पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मसलन कोई जूतों का कारखाना है, भाई 1000 जूतों की डिमांड है, ये सारा काम हाथ से होता था, हैंडवर्क था। अब हैंडवर्क के लिए आपको लेबर ज्यादा चाहिए। जब मशीन का जमाना आया तो एक मशीन में आपने एक जूता डाल दिया, मशीन ने बाहर 1000 निकाल दिए, तो अब आपको हैंडवर्क की जरूरत नहीं। प्रोडक्शन, मैस प्रोडक्ट ज्यादा हो गई। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ी तो इसका खरीदार चाहिए हमें। इस प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? उसके लिए मार्केटिंग का शोबा बनाओ। अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए खवातीन को एज अ मार्केटिंग प्रोडक्ट अवजार और टूल इस्तेमाल किया गया कि गाड़ी से औरत का लेना देना नहीं, उसकी प्रोडक्ट में भी औरत को डाला गया। जूस बेचना है, खवातीन को आगे किया गया। आगे करके क्या किया गया? क्योंकि मर्द के लिए एक औरत अट्रैक्शन रखती है, हर प्रोडक्शन और हर एडवर्टाइजमेंट में खवातीन को आगे किया गया ताकि इनको देखकर उनकी प्रोडक्ट को खरीदा जाए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, औरत की शख्सियत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिसकी शख्सियत में नज़र होनी चाहिए, उसके हया पे, उसकी इफ़्फ़त पे इस्लाम ने, उसकी तरबियत पे इस्लाम ने खातून की मैनेजमेंट पे बात की है। द बेस्ट मैनेजर घर की अगर कोई है तो खातून है। अगर बेस्ट मुरब्बी अगर बच्चे को पालने की सलाहियत रखती है वो औरत है। 9 महीना बच्चा पेट में होता है, कोई शिकायत नहीं करती, पूरी पूरी रात इस बच्चे के लिए जागती है, मेहनत करती है, इसे खाना खिलाती है। ये मर्द की सलाहियत से बाहर है, ये सलाहियत खुदा ने औरत को दी है। लेकिन इन्होंने खवातीन की किन चीज़ों को बाहर लाया? सिर्फ निगाह एक इंसान के जिस्म पर, सिर्फ उसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बेहयाई का प्रोडक्ट बन जाए।
तो इस्लाम के ज़माने में क़ब्ल इस्लाम के आने से पहले औरतों को दफन किया जाता था। आज के ज़माने में औरत को दफन नहीं किया, पर उसकी शख्सियत को दफन कर दिया गया। हमारे उस्ताद कहते थे उस ज़माने में शख्स को दफन किया जाता था, आज के ज़माने में शख्सियत को दफन कर दिया गया। कि शनासाई इसकी क्या है? आपको ऐसे ऐसे गलत रोल मॉडल दिए गए। अब ये वो मकतब और ये फर्श अज़ा है जो ख़वातीन को रोल मॉडल देता, कभी फ़ातिमतुज़ ज़हरा जैसा रोल मॉडल, कभी खतीजतुल कुबरा जैसा रोल मॉडल, अपनी पूरी इफ़्फ़त व हया के साथ ज़िंदगी जी। सैयदा ज़ैनब कुबरा जैसा रोल मॉडल एक हमासाई वजूद है, मैदान करबला में है, पैगाम इमाम हुसैन को आगे बढ़ा रही हैं। बच्चियों के लिए सैयदा सकीना के जैसा रोल मॉडल, जनाब मासूमा खुम जैसा, ऐसी बावफा बहन जो भाई के लिए वहाँ से सफ़र करके वहाँ पर आई हैं। आपको किसी रोल मॉडल की ज़रूरत नहीं, इस सिस्टम ने और निज़ाम ने आपको रोल मॉडल दिया।